नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोरकास्ट मोमेंट में। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर चाइना से निकल के आ रही है। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के लिए हमेशा से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस बार भी चाइना ने कुछ इस तरीके का कुकृत्य किया है। चाइना ने हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप था जिसको मॉरिशस से खरीदा था। जिस समय मॉरिशस में चाइना समर्थित सरकार थी, उस समय चाइना ने मॉरिशस से इस द्वीप को खरीद लिया था। और अब जो सैटेलाइट इमेज निकल के आ रही है दोस्तों, उससे ये साफ देखा जा सकता है कि उस आइलैंड का विस्तार करते हुए चाइना ने समुद्र के बीच में एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, जिससे कि वह वहाँ से सारी आर्मी और नेवी के बेस कैंप बना रहा है। दोस्तों, यह खबर वास्तव में बहुत चिंतित करने वाली है, क्योंकि अब चाइना ने अपनी नज़र हिंद महासागर में भी टेढ़ी कर ली है। यह बात भारत सरकार के संज्ञान में आते ही अब इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, भारत सरकार ने इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों, इतना तो तय है कि भारत सरकार इसको किसी न किसी तरीके से काउंटर ज़रूर करेगी। और वहीं दूसरी तरफ चीन भूटान पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। उसने भूटान पर कब्जा करने के लिए वहाँ की यूथ को भड़काना चालू किया है, जिससे कि वहाँ पर गृह युद्ध के जैसे हालात पैदा हो जाएं, जिसका फ़ायदा उठाकर चीन वहाँ पर अपना कब्जा कर ले। आप लोगों को पता ही होगा कि भूटान में कोई सेना नहीं है, क्योंकि भूटान को भारतीय सेना ही संरक्षण देती है। ऐसे में चीन को ये फूटी आँख नहीं छुआती है कि भारतीय सेना भूटान को पूरी तरीके से समर्थन करती है, उसका सपोर्ट करती है। चीन पहले भी ऐसे दावे करता रहा है कि वह उसको लद्दाख से 5 फिंगर के तरीके देखता है, जिसमें छोटी छोटी कंट्री भूटान, सिक्किम, नेपाल, लद्दाख, इस तरीके की 5 चोटियों को वह अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। दोस्तों, सिक्किम के विलय के समय भारत में इसी तरीके का चाइना ने प्रयास किया था कि सिक्किम को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला ले, लेकिन उस समय भी भारत ने चाइना का विरोध किया था और सिक्किम की जनता पूरी तरीके से चाहती थी भारत के साथ मिलना, जिसका प्रमाण सिक्किम में हुए जनमत संग्रह से लिया गया था। लेकिन सिक्किम में जो राजशाही थी वो चीन के इशारे पे काम कर रही थी और अपनी सत्ता चीन में विलय करने के लिए तैयार थी। वहाँ की राजशाही के खिलाफ सिक्किम में जब विरोध हुआ, क्योंकि वहाँ की जनता भारत के साथ विलय करना चाहती थी, तब जाकर भारत ने सिक्किम को अपने में विलय किया, जो कि भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय एक लिया गया कठोर कदम था। और अब कुछ उसी तरीके का खेल चीन भूटान के साथ खेल रहा है। भूटान की सरकार पूरी तरीके से भारत समर्थित सरकार है और जो भारत को सपोर्ट करने है, इसी के लिए उसने वहाँ पर यूथ को बरगलाने के लिए, यूथ के मन में सरकार के प्रति भय उत्पन्न करने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिससे कि वहाँ पर गृह कलेश हो और उसका वह फ़ायदा उठाकर भूटान को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर ले। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, जो उसकी हर करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी तरह से चाइना ने लद्दाख में भी अपनी बड़ी आर्टिलरी और सेना को भी भारी संख्या में तैनात किया है। वह भारत से युद्ध करने के मूड में दिखाई दे रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले हुई छुटपुट घटनाओं में, जिसमें कुछ चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मारा था और चीनी सैन्य हेलीकॉप्टरों को की सीमा के नज़दीक उड़ाया था, जिससे कि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारतीय वायुसेना ने भी उसका माकूल जवाब दिया। दोस्तों, इससे यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि चाइना कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बना रहा है भारत के खिलाफ और भारत के ऊपर अचानक युद्ध थोपने की पूरी तैयारी में है। इसीलिए वह समय समय पर एसिड टेस्ट करता रहता है कि भारत की तैयारियां क्या हैं। लेकिन किसी भी हरकत पर भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ जाती है, जिससे कि चाइना को ये लगता है कि भारत अभी पूरी तैयारी में है, अभी युद्ध करने का सही समय नहीं है, इसलिए वह थोड़ा और वेट करने में चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, चाइना का जिस तरीके से हिंद महासागर में भी घुसने का रास्ता साफ हो गया है और भारतीय थल सीमा जो कि चीन के साथ लगी हुई है, उसमें भी वह जगह जगह भारत से मोर्चा लेने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। अभी कुछ दिनों पहले चीनी मीडिया ने नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट के उस हिस्से पर भी अपना दावा ठोका था, जो कि पूरी तरह गलत था। लेकिन दोस्तों, ये बड़े आश्चर्य की बात है, नेपाल सरकार ने भी इसका कोई रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि इस समय नेपाल में जो सरकार है वह चीन समर्थित सरकार है। और ऐसे में अगर वह नेपाल के ऊपर दावा ठोकता है और उसके ऊपर हमला भी कर देता है या कब्जा करने की नीयत से कोई भी कार्रवाई करता है, तो इस बात में कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की सरकार भी चाइना के सपोर्ट को पूरी तरीके से साबित करती है।
नहीं तो वहाँ की सरकार का अब तक कोई आधिकारिक बयान आ जाना चाहिए था। जिस तरीके से नेपाल ने पहले भारत के खिलाफ अपनी बयानबाजी की थी। भारत सरकार की पॉलिसी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेने के लिए जिस तरीके की रही है, उससे भी चीन को मिर्चा लग रही है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान का एक हिस्सा भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कि पाकिस्तान ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। और गिलगित बाल्टिस्तान से निकलने वाला उसका CPEC प्रोजेक्ट भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट में चाइना ने अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। वह नहीं चाहता है ऐसा पाकिस्तान के हाथ से निकल के भारत के अधिकार क्षेत्र में आ जाए और उसका इस हिस्से पे अपना कब्जा करने का सपना टूट जाए। और वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर का एक रीजन अक्साई चीन, जो कि चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे भी भारत सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आज भी मानती है। दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह टकराव अभी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत का बढ़ता दबदबा रुतबा चीन की आंख में कसक रहा है। अभी तक चीन का वर्ल्ड कम्युनिटी में जिस तरीके का प्रभाव था वह कम होता जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था टूट रही है और कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं आंतरिक मुद्दों की बात करें तो चीन के अंदर हांगकांग और ताइवान जैसे कई सारे मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। अमेरिका के साथ तनातनी, ब्रिटेन का भारत को सपोर्ट करना, इस तरीके की तमाम सारी गतिविधियां उसकी आंखों में चुभ रही हैं। यह गतिरोध अभी कितना और बढ़ेगा ये देखने की बात होगी, किंतु इस गतिरोध के समाप्त होने के अभी कोई आसार नहीं दिखाई देते हैं। चीन पूरी तैयारी के साथ भारत से युद्ध लड़ने के मूड में है, क्योंकि वह भारत को वर्ल्ड पावर के रूप में उभरता नहीं देखना चाहता। उसका वही हाल है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।